नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। धन्यवाद, नमस्कार। आज बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया गया सर पार्लियामेंट के अंदर अबाउट एक एक सुशांत सिंह साहब हैं जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फॉर अ मैगजीन कैरावैन। कैरावैन का वैसे भी आपको पता ही है उसकी जो रेपुटेशन है इज सो बैड इज नॉट इवन फनी। ठीक है। तो ऐसी जगहों पे आके आप ऐसी चीजें करते हो और जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, जिस पूरी वो मतलब हालत खराब है, आपके पास लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर पूरा एक हालत पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करी गई। ऑफ कोर्स वो पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर हमको इतना कमेंट्री नहीं करनी। बट मेरे को जो बात करनी है इज अबाउट द फैक्ट कि सब ये सुशांत सिंह साहब जो हैं अलेजिडली बोलते हैं कि जनरल नरवाने की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। अब मेरे को ये पूछना है सर, वो किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई। आदि अब क्या है कि आज जो लोगों के पे जिनकी बात कर सकते हैं वो सारे फौजी हैं। तो नरवाने साहब तुम्हारे चीफ रहे हैं, उनके बारे में बात मैं नहीं करना चाहता। ये भाई साहब दूसरे भी फौजी हैं, सुशांत सिंह जी किसी ज़माने में फौजी थे। तो क्या है कि हम लोग भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपके पास कोई काम है, जो बुक आ गई, आपने पब्लिश भी कर दी और आर्मी क्वार्टर ने बोला रोको, पहले तो देखो आप रिटायरमेंट के बाद कुछ साल तक बिना क्लियरेंस लिए और ख़ास करके हाई पोस्ट से रिटायर हुए हो, आप कोई किताब लिख नहीं सकते। अगर लिख दी, पब्लिशर के पास पहुंच गई, तो फिर पब्लिशर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको किताब को संभाल के रखे, सीक्रेट रखे। अगर किताब छपने से पहले लोग अपना पीडीएफ बचा के रखते हैं तो बाद में कोई रीज़न नहीं है। तो नेचुरली ये क्या है ना, हम यूज हो गए हैं कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन बैठता है और इनको मुद्दे पे बात करनी आती नहीं है। कल का बजट समझ नहीं आया था तो बोल रहा था राहुल कि मैं कल सुबह बात करूंगा। तो कोई ना कोई शगुफा एक दिन पहले आ जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 के दिसंबर में जब विंटर सेशन खत्म हुआ था, तब भी प्रिंट में यही ऐसा ही आर्टिकल आया था। स्ने फिलिप ने लिखा था, एलेक्स ने। दिस इज वो सारे एक जैसे हैं। ये मेरा इशू ये है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है, क्योंकि आप तो जाकर लड़ नहीं रहे, आपके बच्चे तो वहाँ लड़ नहीं रहे, गवर्नमेंट अपने लेवल पे हैंडल करती है जो गवर्नमेंट बताना चाहती है। और गवर्नमेंट, जब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट बताना चाहती है, बेसिकली गवर्नमेंट को सपने थोड़ी आते हैं। गवर्नमेंट में आर्मी एक हिस्सा है, एमओडी का हिस्सा है आर्मी हेडक्वार्टर्स। आर्मी हेडक्वार्टर का नाम बाय द वे लोगों को पता होना चाहिए, आर्मी एयरफोर्स नेवी का हेडक्वार्टर का नाम आर्मी हेडक्वार्टर नहीं है। उनका नाम है एमओडी, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ब्रैकेट में होता है आर्मी या नेवी या एयरफोर्स। सो आप एमओडी के हिस्से हो, आप एक मिनिस्ट्री के हिस्से हो। तो आप जो गवर्नमेंट को दोगे कि भाई इतना आप बता दो पब्लिक में, गवर्नमेंट उतना ही बताएगी, चाहे पार्लियामेंट है चाहे कहीं है। तो कोई तीसरा बंदा बाहर बैठ के कमेंट्री करना शुरू कर दे। देखिए, आपको पता तो है, हमारी फेमस इनफेमस चंडीगढ़ लॉबी ने उस टाइम जब हुआ था गलवान वाला, तो धड़ाधड़ वो सेटेलाइट इमेजरी निकाल निकाल के लोगों को गुमराह करना शुरू किया। बिटवीन दिस गाय, जिसका रेपुटेशन ही खराब है, जिसके ऊपर होम मिनिस्टर ने पर्सनली कमेंट किया था झूठ फैलाने के लिए, जब इसी पत्रकार या इसी जर्नलिस्ट ने लिखा था आज से 2 दिन साल पहले कि आईटीबीपी ने एक लेटर लिखी है होम मिनिस्ट्री को कि 19 की 11 पॉइंट्स हैं ईस्टर्न लद्दाख में, बर्फ पिघलते ही चाइना वहां पे अंदर घुसने वाला है। तो अमित शाह जी ने इसकी बाई नेम इसकी बजाई थी। और जो लोग लद्दाख को जानते हैं और जहाँ आईटीबीपी डिप्लॉयड है, वहाँ कितनी बर्फ पड़ती है हम सबको पता है। ठीक है। तो बिटवीन हिम और जो हमारे कोर कमांडर साहब वहाँ पे थोड़े दिन पहले जिनका एक इंटरव्यू आया था, जो इसके बारे में मैंने लिखा था कि मेरे जस्ट अबाउट सीनियर में हमने कोर्स भी इकट्ठा किया और हाईली डेकोरेटेड है, किसी को शक नहीं होना चाहिए किस पे विश्वास करना है। तो ये लोग, ये एजेंडा है। पार्लियामेंट सेशन में बोलने को कुछ है नहीं, आपको पता ही नहीं है कि किस डेटा को कैसे एनालाइज करना है। जो बजट आया तो आपने क्या किया, आपने एक बीच में एक स्यापा डालने के लिए हर बार हो रहा है। सो इंटेंट गलत है। मैं तो इस हद तक भी जा सकता हूँ कि ठीक है, आप क्वेश्चन करिए सरकार को, लेकिन जहाँ पे आपको मुंह मारने की ज़रूरत नहीं ना, वहाँ मुंह नहीं मारना चाहिए। अब येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हो, आपका रिकॉर्ड है कि आपने कभी किसी से चोरी की, कभी किसी से चोरी की। ये आर्टिकल भी लैंग्वेज देखेंगे, चैट जीपीटी की लैंग्वेज है, और कर दिया फायर। अब इसमें मेरी एक बात एक और मैं बोलना चाहता हूँ, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे देश में अच्छाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ये कैरवान मैगजीन आज से नहीं, बड़ी देर से प्रिंट, वायर, ये नॉन
फेक न्यूज़ पेडलर्स हैं और एंटी इंडिया वो काम करते हैं, इनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। और ये भाई साहब जो फौजी हैं, अगर एक गृह मंत्री उठ के उसका बाय नेम कहता है कि आर्टिकल गलत है आईटीबीपी के बारे में, तो उसकी तो पेंशन बंद हो जानी चाहिए थी। मुझे तो एक्चुअली बड़ा गिला है अपने तीनों सेनाओं से कि लोग आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं और आप कुछ नहीं करते। अब कोई कहेगा यार फौज का ये काम थोड़ी है, स्ट्रेटजी फौज का ये कम्युनिकेशन काम करना यही पड़ेगा काम सर। है। अपने को डिफेंड नहीं करोगे ना तो देश को डिफेंड तो बाद में करोगे। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, मैं पर्सनली जनरल ऑफिसर को जानता हूँ जिन्होंने कश्मीर में बड़े बड़े मुंह फाड़ने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी, और उसमें से एक वो है जो आज प्रो इंडिया है, लेडी। तो तरीके होते हैं, आप ये नहीं कि आपके मुंह पे कुछ भी कोई फेंक के चला जाए, आप चुपका से कोई मूवी बना ले गुंजन और ऐसे कुछ भी दिखा दो उसमें। तो आई थिंक देयर इज अ नीड कि ऐसे वाले, क्योंकि नैरेटिव के युग में रहते हैं, नैरेटिव की लड़ाई होने वाली है। अगली देश का जो पावर स्विच होगा वो फाइनेंशियल ग्लोब के दो टुकड़े होंगे, फाइनेंशियली ईस्ट, फाइनेंशियल वेस्ट। दुनिया काइनेटिक लड़ाई के ऊपर जा चुकी है, तब नैरेटिव की लड़ाई में लोगों को समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों को काउंटर करना और उनको जड़ से काटना बड़ा ज़रूरी है। सर जी मैं आपको एक दो चीज दिखाना चाहता हूँ सर। यहाँ पर सबसे बड़ी ये देखिए, ये पोजीशनिंग थी आपकी रेजांगला के रीजन के ऊपर, ठीक है, जहां पर ये सो कॉल्ड पूरा जगता हुआ है। क्लोज थे एकदम टैंक्स, एंड टैंक्स मींस यू आर हेडिंग इनटू अ वेरी सॉलिड एस्केलेशन। जो क्रिटिसिज्म अभी बोला जा रहा है कि यार अगर फ्री हैंड दिया था तो वापस वो पूछने के लिए क्यों कर रहा है, इसका मतलब फ्री हैंड नहीं है ना। यहाँ पर देखिए सर, फ्री हैंड होने के बाद भी कमांडर्स टेंड टू कॉल दिस their political bosses and ask कि साहब ये हो रहा है, this is what I'm planning to do, what do you think? That doesn't mean कि you know this हाथ बांधे हुए थे। दूसरी चीज क्या होती है, जो उचित करना है वो, जो उचित समझे वो करिए। उससे बड़ा फ्री हैंड आपको क्या चाहिए भैया? आई डोंट अंडरस्टैंड द टैक्टिकल सिचुएशन। मैं कोई टैक्टिकल जीनियस ना हूं, बट एज अ पॉलिटिशियन आई एम टेलिंग यू कि साहब यू डू व्हाट यू नीड टू डू। मैं खड़ा हूं आपके साथ, यू डू व्हाट यू नीड टू डू। ये चीज तो शुरू से बोल रहे हैं लोग, तो इसके अंदर मेरे को समझ में नहीं आया इवन बाय द एंड ऑफ इट। अब सुशांत सिंह साहब हैं, पढ़ा नहीं होगा या चैट जीपीटी से बना के आर्टिकल, उसके बाद बाय द एंड ऑफ इट वो आर्टिकल एक्चुअली पीएम मोदी को के बारे में तो बोल रहा है भैया वो तो पूरी तरह से कार्ट ब्लांच दिया हुआ था। एक फौजी को लिए ये हुक्म मिले, जो उचित समझो वो करो, इससे अच्छा हुक्म पॉलिटिकल लीडरशिप से आ नहीं सकता। और ये हुक्म मोदी साहब ने बालाकोट में भी दिया था, मोदी साहब ने उरी के टाइम पे भी दिया था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे दिया, ऑन रिकॉर्ड है। लोगों ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा जो करना आप करो। और यही हुक्म वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट अटैक के बाद किया था, जब हमारे उस टाइम के चीफ ने खड़े होकर बोल दिया था कि हमारे पास लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, अम्युनिशन नहीं है। और 1999 की जो इसने मेंशन की है उसमें तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, अब लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं कर सकते, विच वाज अ स्टूपिड रिस्ट्रिक्शन, पर उस टाइम न्यूक्लियर बैकड्रॉप था। तो देखिए, किसी भी फौजी की ये कंप्लेन होती है कि हमारे हाथ बांध दिए गए। अब सीसीएस बैठ के कौन सी पहाड़ी, कौन सी चोटी, कौन से टिब्बे के ऊपर डिस्कस करता है। सीसीएस का काम है पॉलिसी, और पॉलिसी है कि ठोको, जो करना करो। उसके बाद जो जैसे आर्मी कमांडर वहां बैठे थे जो कह रहे थे मेरी आर्टिलरी तैयार है, मुझे फायर करने दो, तो देयर वाज अ थिंक ना, एक अग्रेशन थी कि ठोकेंगे। और आपके टैंक कैसे पहुंच गए? मेरी जो किताब है स्नो लेपर्ड, वो फिक्शन है, मैं दोबारा कहता हूँ फिक्शन है वो टोटल। उसमें आप देखो, हम कैलाश चढ़े, उनको तकलीफ हुई तो वो अपनी इन्फेंट्री और आर्मर लेके आते हैं, फिर हमारे टैंक्स वहां जाते हैं ऊपर, तो टैंक ओवरनाइट उड़ के चंडीगढ़ से पहुंच गए। इसका मतलब जो कि, और लद्दाख में क्या टैंक होते थे। तो जब हम कैलाश पे हमारी स्पेशल फोर्सेस चढ़ी, जब इन्फेंट्री चढ़ी, पीछे पीछे टैंक्स वर इन द शैडो, जब जरूरत पड़ी टैंक्स आगे गए। अब ये कहना कि ये हमारा रिएक्शन था, ओवरऑल कैलाश को कैप्चर, कैलाश की पहाड़ियों पे चढ़ना हमारा प्रीएम्प्टिव एक्शन था। उस सेक्शन ने चाइनीज को इतना पैनिक में डाला कि पहले वो टैंक लेके आए और वहां पे फायरिंग हुई, हमारे टैंक ने उनके टैंक के लेफ्ट में फायर किया, फिर वो रुक गए, फिर 50 मीटर पे खड़े हो गए, और उसके बाद उन्होंने बोला कल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मिल लेते हैं, और अगले दिन डिसंगेजमेंट स्टार्ट होगी। अब आप ये कहो कि जो पहले हमारी इन्फेंट्री चढ़ी ऊपर, उसको आप भूल जाओ,
टैंक चढ़ने से पहले उनके टैंक आ रहे थे, इसलिए हमारे टैंक चढ़े, तो ये हमारा रिस्पांस हो गया, ये रिएक्शन हो गया। तो जो पहले उनके टैंक आए क्यों कैलाश की तरफ, उससे पहले कभी क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां हमारी इन्फेंट्री चढ़ के बैठ गई। और इनफैक्ट वी हैड क्रॉस्ड सो कॉल्ड एलएसी, पहाड़ी के ऊपर से जाती है। तो पहाड़ियाँ तो सीधी होती नहीं, वो तो भगवान ने बना रखी हैं, इंसान ने लाइनें सीधी मार रखी हैं नक्शे के ऊपर। तो और मैं फिर कहता हूँ कि जो ग्राउंड पे सिचुएशन थी, जो ग्राउंड पे कमांडर थे, ओवरऑल क्या हुआ आज की डेट में, क्या उनको इनको उससे भी प्रॉब्लम है। ये चंडीगढ़ लॉबी का बड़ा पुराना वो है कि बफर जोन क्यों क्रिएट किए। तो आप लड़ो, एक दूसरे के सिर पे क्लब मारो, पत्थर मारो, ईंटें मारो, 15-20 हमारे मरे, 15-20 उनके मरे हर साल, तो इस इनमें यही खुशी है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट तो खैर है ही नहीं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया नेहरू जी के टाइम का, ये हमारा लीगेसी इशू है। इसको सेटल करने का एक पहला स्टेप है। क्या आज क्या है एलएसी का स्टेटस? 12 पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा एक आपस में एग्रीमेंट नहीं है। 12 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर एलएसी में अगर 12 पॉइंट्स है ना, तो इट इज नथिंग। मैं तो कहता हूँ रिस्क है, बट अगर सरकार ले लेना कॉल कि ठीक है यार, ये तुम रखो, ये हम रखते हैं, बांग्लादेश के साथ किया था, हसीना के साथ एनक्लेव हमने दी, तो ये तब भी नचेंगे, बिकॉज तब भी एक सुसु सिंह उठेगा और एक आर्टिकल लिखेगा और फिर कोई पार्लियामेंट में उसको लहराएगा। बट द फैक्ट रिमेन्स, देशवासियों से अपील है कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि इतनी पुरानी कहानी जो कि 2019 में ऑलरेडी बताई गई है, प्रिंट में छप चुकी है, उसको उठा के आज फेंकना, और उनको टीवी चैनल्स ने ऐसे पकड़ा जैसे कि बाज हाथ में आ गया हो, शिकारी बाज, और शुरू हो गए। मैं तो अब टीवी देखता नहीं, पर मुझे बड़े लोगों का फ़ोन आया कि टीवी पे आग लगी हुई है इस इशू पे, पार्लियामेंट में आग लग गई। तो ऐसे इसलिए आग लगी है कि ना हमने कभी कैरवन के चीफ एडिटर को अंदर डाला, और ना ऐसे वाले जर्नलिस्ट को अंदर डाला, और ना पेंगुइन की दुकान बंद की कि सर तुम्हारे पास अगर स्क्रिप्ट था, तुम्हारे पास बुक छपी हुई थी, तो बाहर आई कैसे? दीज आर थिंग्स विच गवर्नमेंट मस्ट आस्क। 2019 में नहीं पूछी तो उनका हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने दोबारा पूछी, अभी शुरू हो गए। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम इधर भी है कि हमें थोड़ा अच्छा नहीं बनना, इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए, और ये नैरेटिव की युग में नैरेटिव को तोड़ना बहुत जरूरी है। जी, एक चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा ऑडियंस को, इज जस्ट अ गूगल मैप थिंग। ठीक है, ये जो आपका पूरा एरिया है, ठीक है, दिस इज द एलिजेड फिंगर 4। अभी आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। ठीक है, बट आई विल शो यू समथिंग। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, लेट्स गो टू 2020 एंड देयर यू गो। ठीक है, आपको पूरा चाइनीज सेटअप यहाँ पर दिखता है। दिस इज वेयर दे इन्फिल्ट्रेटेड इनटू दिस। और फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो चक्का है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, फिंगर 8 इधर पे कहीं पे आता है। दिस इज द मेन एरिया ऑफ यू नो ऑफ द गेम। मैं बताता हूँ आपको, हाँ आई जस्ट टेल यू, फिंगर 8 के ईस्ट में, ये जो आपके बिल्कुल समझो पिक्चर के राइट साइड में, वहाँ पे एक पोस्ट होती थी जिसके ऊपर हमारे मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र मिला लड़ते हुए। पूरा जी गुरखा कंपनी खत्म हो गई थी 62 में। तो वहाँ पे हम उसको और उसके थोड़े राइट से और ऊपर जाओगे तो फोर्ट खुरनाक, जो महाराजा डोगरा महाराजाओं के टाइम पे हमारा छोटा सा एक पोस्ट थी। तो वो हमारी डेफिनेशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ये एलएसी वर्ड जो था 1959 में चाइनीज ने दिया था, हमने नहीं बनाया था। उन्होंने कहा जी उन फिंगर 4 जो कि आप सेंटर में देख रहे हो कि फिंगर 4 पे एलएसी है, हम कह रहे हैं ईस्टर्न एज की तरफ, जो धन सिंह थापा का जो पोस्ट जिसको हम कहते हैं कि वो है। अब हुआ क्या 99 में जब हम पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे थे, पोस्ट ये है। आई हैव टू हाँ यही है सर, वो तो फिंगर 3 के नहीं नहीं आसपास है। ये धन सिंह थापा पोस्ट हमारा है आज का। हमारा मैं है। उस धन हाँ, सिंह थापा की बात कर रहा हूँ वो जब लड़ाई लड़ी 62 की। वो इधर पे कहीं पे था वो। वो ईस्ट में है, फिंगर 8 के ईस्ट में। जी जी। तो फिंगर 8 के ईस्ट में हमारे हिसाब से एलएसी है, और उनकी फिंगर 4। और आपको अब अगर आप नक्शे की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट से 1 2 3 4 करता हुआ 8 तक जाता है। 8 तक ये इधर हाँ, से स्टार्ट होता है और इधर पे खत्म होता है। या। तो 99 में जब हम कारगिल में लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, चीनियों ने मौका देखा और फिंगर 4 तक एक मोटरेबल ट्रैक बना लिया। पहले देखो लद्दाख आप गए हो, आपको पता है कि आप गाड़ी कहीं भी चला सकते हो। इसलिए नहीं चलाते लोग कि वहाँ छोटा मोटा जो घास उगता है, वो बेचारे जो घोड़े वहाँ घूम रहे होते हैं, जंगली घोड़े या भेड़ू जो खाना, तो उनका होता है। इसलिए आउट ऑफ कर्टसी आप रोड के लेफ्ट राइट ऑफ रोडिंग नहीं करते ले लद्दाख में, बिकॉज
और जो थोड़ा तिनके उगरे होते हैं वही वहाँ के जानवर वहीं पे उस पे गुजारा करते हैं। लेकिन अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात करते हैं तो फिंगर 4 तक पहले कच्ची गाड़ी वहाँ उनकी आ सकती थी, लेकिन कभी वो आते थे, कभी हम जाते थे। तो 99 में जब कारगिल चल रहा था, इन्होंने वहाँ पे एक मोटरेबल रोड बना ली पक्की, और वहाँ एक टी स्टॉल सेट किया और उनके टूरिस्ट वहाँ आने लगे। तो जब हम यहाँ से जाए तो आप, मैं फिर अगेन कहता हूँ, मेरी फिक्शन है, पढ़ लो आप, स्नो ऑफ लीप ऑफ स्नो लेपर्ड, उसमें सारी कहानी और सारी ज्योग्राफी एक्सप्लेन्ड है। ये प्रोग्राम मेरी बुक प्रमोट करने के लिए नहीं है, हमने ऑलरेडी प्रमोट कर रखी है। ये इसलिए है कि आपको समझना पड़ेगा, जब आप समझोगे तो फिर इन लोगों की जो नैरेटिव है, ज़्यादा आप इंटरेस्ट ही मत लो, आप बोलो ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में हो और आपको लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, तो फिर आपको फैक्ट्स समझना चाहिए, और ऐसे फैक्ट्स आपको फिक्शनाइज वर्जन में मिलेंगे, रियल लिख के कोई लिखेगा नहीं, और जो लिखेगा उसकी किताब छपेगी नहीं। सो ये फिंगर 4 और 8 की कहानी है। सर ये फिंगर 4 था, मेरे पास ये पुरानी फोटोग्राफ मैंने रखी हुई है जहां पर इन्होंने फिंगर 4 में ये मैप बनाया था अपना ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। आज अगर आप हाँ, देखेंगे, ये हिस्टोरिकल इमेज पहाड़ी पे। दिखा रहा हूँ, या पहाड़ी पे अपना मैप बनाया था, आपको वो कहाँ दिखता है? देयर इज नॉट वन टेंट, देयर इज नथिंग। और ये 2023 की 2021 या 30 जनवरी की फोटोग्राफ है। दे हैव ऑलरेडी गॉन बैक फ्रॉम हियर। या यहाँ दे, पर तो दे कोई है नहीं। पूरा उठा के ले गए हैं, वो कुछ नहीं है वहाँ दे पे। एवरीथिंग बैक एंड वेंट बैक एंड सैट डाउन हियर, ठीक है। ये आप इधर पे देखिए, आप ये देखिए। ये फ्रोजन, आप श्रीजाप टाइप करो, श्रीजाप, हाँ। SRIJAP। हम्म। ये रहा सर। श्रीजाप जो है, श्रीजाप जो है ना, वो फिंगर 8 के राइट साइड में है, ईस्ट में। जी और जी। वो हमारी LAC की डेफिनेशन है, उनकी LAC की डेफिनेशन फिंगर 4 पे है। और आज क्या है, अब फिंगर 4 से 8 सारा बफर, ना वो इधर आते हैं ना हम उधर जाते हैं। हम उधर जाते हैं, ये पूरा एरिया है सर, दिस इज इट। या ट्रू, या सो दिस इज द श्रीजाप। थिंग, एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई दिस इज नॉट इजी। अब ये बाय द वे, आई मीन इस एरिया के भी तो अपना भी होल्ड है, क्योंकि ये चैनल ही उसी के लिए बना था एक टाइम पे इसको समझाने के लिए। तो इट्स ऑल बम्फ एक्चुअली। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आर्टिकल पढ़िए, अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा उसको आर्काइव में जाके पढ़ सकते हैं आप, बिकॉज उसके ऊपर वो पे वॉल लगा रखी है इन लोगों ने, तो यू कैन एक्चुअली रीड इट थ्रू आर्काइव। पढ़िए उसको जाके, एंड में तो वो यही बोलता है कि भाई मोदी जी के डिसीजंस बड़े जबरदस्त थे, एंड इवन जनरल राम ने कम आउट एंड सेड दैट। अब you can't discount some amount of politics and some amount of इधर उधर का कचरा in this entire game. So thank you so much sir for that update. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. नमस्कार।